चैनल। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे भारत में चल रही खबरों के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ खास खबरें हैं और हम उसको आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ ही। सबसे पहली खबर तो ये है कि अमेरिका जैसे ही H1B वीज़ा मतलब ज़्यादा महंगा कर दिया है, जिसकी अभी फिलहाल ज़्यादा चर्चा में है। उसके तुरंत बाद ही चीन ने के वीज़ा लॉन्च कर दिया है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? H1B वीज़ा अमेरिका के लिए है, वो पहले 88,000 रुपये के लगभग होता था, अब वो 88 लाख पे पहुंच गया है। मतलब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। H1B वीज़ा ज़्यादातर टैलेंट के लिए होता है, वहाँ पर काम करने के लिए होता है। वो वीज़ा कंपनियों के द्वारा इशू किया जाता है अपने कारीगर के लिए, और उन वीज़ा के द्वारा उनको वहाँ बुलाया जाता है, फिर उनसे काम करवाया जाता है। वहीं जो के वीज़ा है चीन का, वो के वीज़ा चीन ने अभी लॉन्च किया हाल ही में। और के वीज़ा की खास बात ये है कि आपको कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी, आप अपने पैसे से भी के वीज़ा ले सकते हैं। और एक सीमित अवधि के लिए कर दी गई, इसे 5 साल या 8 साल के लिए, जिसमें आप कितनी बार भी जाके आ सकते हो उस दौरान। मतलब आप लगा लो 6 महीने वहाँ रहो, फिर आप 2 महीने बाद वापस भारत में आ जाओ, फिर आप चले जाओ, कितनी बार भी जा सकते हो, जब तक आपकी 6 साल या 5 साल या 8 साल जो भी टाइम दिया गया वो अवधि पूरी नहीं होगी। और उसमें आप खुद स्पॉन्सर आप कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप नौकरी ढूंढ सकते हैं। जबकि अमेरिका वाला जो वीज़ा था, वहाँ से कंपनी पहले आपको नौकरी मिलेगी, उसके बाद वो आपको हायर करके अपनी तरफ बुलाएंगे, फिर जाके आपको वहीं पर काम करना पड़ेगा। तो इससे वहाँ की कंपनियाँ जो यहाँ के वर्करों का गलत फायदा भी उठा सकती है, उनसे वो काम भी करवा सकती है जो वो ना करना चाहते हो। तो इन दोनों में फ़र्क है। और चीन ने एकदम सही समय पर लॉन्च किया है, अपने देश में थोड़ा भारतीय टैलेंट को बुलाने के लिए काम किया है, ताकि वो थोड़ा और जल्दी और तेजी गति से विकसित हो सके। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर दी गई है, बाजरा और मूंग की खरीद भी शुरू कर दी गई है। पहले ये 1 अक्टूबर इसका डेट डिसाइड हुआ था, लेकिन उससे 7-8 दिन पहले ही शुरू कर दी गई। पहले ही 1 अक्टूबर डिसाइड हुआ था, लेकिन ये कल से ही, सोमवार से ही शुरू कर दी गई है। और अभी तक मंडियों का जो भाव तय हुआ है, वो बाजरा का जो भाव तय हुआ 2775 रुपये तय हुआ है, जिसमें 625 रुपये सीधे किसानों के खाते में जाएंगे। 52 योजना के तहत 2150 रुपये मंडियों में बिकेगा। इससे किसानों को ये लाभ होगा, अगर उनका बाजरा ज़्यादा अच्छा है तो 2150 तक, यानी उससे नीचे बोली लगती है तो गवर्नमेंट खरीदेगी, तो 2150 मिलेंगे, 625 52 के मिलेंगे, यानी कि 2775 उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर उनकी बोली 2150 ऊपर जाती है, 2200 चली जाती है या 2250 चली जाती है, तो वो पैसे उनको वो मिलेंगे ही। इसके अलावा 625 रुपये और मिलेंगे जो 52 योजना के तहत। इससे किसानों को थोड़ा सा फायदा हुआ है। इसके अलावा मूंग का जो रेट डिसाइड हुआ वो हुआ 8,768 रुपये। ये मूंग का रेट डिसाइड हो चुका है सरकारी खरीद। तीसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बम गिरा दिए हैं। वो उनका, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स का कहना है कि हमने टीटीपी के ऊपर बम गिराया। हमें एक मकान में शक था कि वहाँ पर विस्फोटक पदार्थ के साथ टीटीपी के 2 आतंकी छिपे हुए हैं, हमने उन पर बम बरसाए, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पर शायद कोई आतंकी नहीं छिपा हुआ था और उनसे शायद गलती से गिरा दिया गया। अगर आतंकी था भी तो उन दोनों को मारने के चक्कर में काफ़ी बेगुनाहों की जान भी चली गई है। आसपास के जितने घर हैं सभी लगभग ब्लास्ट से उड़ चुके हैं और काफ़ी लोगों की मौत भी वहाँ पर हो चुकी है। यह आंकड़ा लगभग अभी तक 30 आया है, ये और भी बढ़ सकता है। 30 लोगों की मौत तो ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ घायल भी है, और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। चौथी बड़ी खबर यह है कि लाडो लक्ष्मी योजना 25 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डाल दिए गए हैं, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा का डोमिसाइल चाहिएगा आपको, आपका विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिएगा, या फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा। इसके अलावा आपके सास ससुर के आधार कार्ड चाहिएंगे, आपके माता पिता के आधार कार्ड चाहिएंगे। और महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। और इसके अलावा उसका बैंक खाता चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, राशन कार्ड चाहिएगा। और घर में अगर कोई वाहन है तो वो भी, उसकी भी डिटेल चाहिएगी। तो ये इस 2500 रुपये को प्राप्त करने की ये सब डिटेलें। चौथी बड़ी खबर ये है कि गाड़ियों के दाम जो कि 22 सितंबर से कम होने थे वो कम हो चुके हैं, जबकि सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। गाड़ियों के दामों की अगर हम बात करें तो पहले इन पर 28% GST लगता था, जो कि अब 22 सितंबर से कम हो चुका है। अब इन पर 18% GST लगता है नई गाड़ियों की खरीदी पर। अगर हम बात करें गाड़ियों के बारे में, मारुति सुजुकी गाड़ियों पर 46,500 से लेकर 1,30,000 के लगभग कम कर दिए गए हैं। वहीं पर टाटा की गाड़ियों में लगभग 1.5 लाख रुपए तक कम कर दिए गए हैं। महिंद्रा की गाड़ियों पर लगभग 1,30,000 रुपये के लगभग कम कर दिए गए हैं। यानी कि नई गाड़ियों की कीमत में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है आपको।
मतलब जो पहले गाड़ियाँ 20 लाख की आ रही थी वो 19, 18.5 या 19,75 लगभग इतना में आने लगी है। जो पहले 10 की आ रही थी वो थोड़ी सस्ती हो गई है। 1-1 लाख का मतलब फर्क काफी मायने रखता है।